अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। आज ये संविधान खतरे में है। अगर देश में लोकतंत्र व्यवस्था चाहिए तो निश्चित तौर पे आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे हिसाब से बुजुर्ग भी हैं और ऐसे उम्र में हरे रामा हरे कृष्णा जाप करना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री बना दिया और आज देखिए क्या हालत है साथियों। कई जगह कार्यक्रम है, 5 जगह कार्यक्रम है, तो जल्दी जाना है। बस आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूं साथियों, अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष करना पड़ेगा साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। ये समय जो है ये कहने के लिए तो ये चुनाव है, लेकिन ये सच मानिए तो ये चुनाव जो है खास करके आजादी की लड़ाई है साथियों, आजादी की लड़ाई है। जैसे आपके पूर्वज ने, हमारे पूर्वज ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ। अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में हमें संविधान मिला जिसमें सर उठा के जीने का हमें अधिकार मिला साथियों। आज ये संविधान खतरे में है, इसलिए साथियों अगर देश में लोकतंत्र व्यवस्था चाहिए तो निश्चित तौर पे आपको और हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों आपने देखा 2014 में मोदी जी आए। अब मोदी जी ने आपको और हमको से एक वादा किया। उन्होंने कहा था कि हर युवा को नौकरी देंगे, हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, हर युवा को नौकरी देंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे। देश का प्रधानमंत्री बना दिया और आज देखिए क्या हालत है। हमारे हिसाब से बुजुर्ग भी हैं और ऐसे उम्र में हरे रामा हरे कृष्णा जाप करना चाहिए। उस रामा हरे कृष्णा जाप करना चाहिए। उसके बावजूद भी उनके मन में है कि हमको एक बार और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उनकी इच्छा है कि हम फिर से काम करें, लेकिन उसी जगह पे मोदी जी ने एक योजना लाए। वो योजना का नाम है अग्निवीर योजना। आपने देखा किस तरीके से सेना में बहाली होने के लिए हमारे देश के युवा सरहद पे जाके गोली खाने के लिए तैयार रहता है अपने देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन उस योजना में आपको पता होगा कि उन्होंने योजना कैसे बनाया कि 18 साल में आप आइए और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाइए, यानी कि 4 साल के लिए नौकरी आपको मिलेगा, उसके बाद घर बैठ जाइए। यानी कि नेता भी 5 साल लड़ता है, 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन हमारे देश के लिए बताइए, युवा के लिए ऐसा पॉलिसी जो 4 साल में आप बदल दीजिए। अब बताइए आज 22 साल में शादी नहीं होता है लड़का का और 22 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी कि शादी से पहले, बच्चा से होने से पहले वो रिटायरमेंट होकर घर बैठ जाएगा। और जब उनके बच्चे आएंगे तो का काम कीजिए। बहुत सारा समस्या है इस देश में, संविधान खतरे में। आप देखिए 2-2 मुख्यमंत्री को हम तुमको धंधा देते हैं। आप बताइए बड़े बड़े कंपनी से पैसा, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, सब चीज को निजीकरण करते जा रहे हैं साथियों। इसलिए हमें हमारे देश में रोजगार चाहिए। आज 5 किलो चावल बांट के कहते हैं कि हम आपके लिए विकास कर रहे हैं, तो इसमें भाषा में नहीं आना है और हमें मोदी जी को बदलकर आगे बढ़ना है साथियों। इसलिए तमाम हमारे पार्टी के सभी जी, आज हम लोग लालू प्रसाद जी के विचारधारा से चल रहे हैं। गरीब को रोजगार मिले, वो सर उठा के जिए, इसके लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं साथियों। इसलिए तब जिला परिषद के पूर्व पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।